मान भूमेक माटी तरे मानिक मोती हीरा फरे ताव हियाक लोग पेटे जलाग मोरे। खोटा के महान साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी जी की ये पंक्तियाँ आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हमारी धरती सोना, लोहा, कोयला और खनिजों से भरपूर है, लेकिन इस धरती के असली वारिस आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। विश्व आदिवासी दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 अगस्त 1994 को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा पहली बार विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए एक विशेष कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसी ऐतिहासिक पहल को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1995 से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से यह दिन पूरी दुनिया में आदिवासी समाज की आवाज़, अधिकार और सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मैं आदिवासी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आज का दिन सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं है। आज का दिन अपने इतिहास को याद करने, वर्तमान को समझने और भविष्य को बचाने का दिन है। आदिवासी समाज इस देश के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जब बड़े बड़े शहर नहीं थे, तब आदिवासी समाज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जी रहा था। आदिवासियों ने जंगल को बचाया, नदियों को बचाया, पहाड़ों को बचाया और धरती माँ को मानकर उसकी पूजा की। लेकिन आज एक सवाल पूरे देश से पूछना चाहता हूँ। जिस समाज ने जंगल बचाया, आज वही समाज अपने अस्तित्व को क्यों बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? झारखंड की धरती ने देश को कोयला दिया, लोहा दिया, तांबा दिया, यूरेनियम दिया, बिजली दी और उद्योगों को शक्ति दी, लेकिन बदले में आदिवासी समाज को क्या मिला? कई जगह पर विकास परियोजनाओं, खनन और उद्योगों के कारण लोगों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। अनेक परिवार आज भी बेहतर पुनर्वास, उचित मुआवजे और अस्थायी रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज भी हजारों युवा रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जो कभी अपने खेतों और जंगलों के मालिक थे, वो आज दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये उसकी संस्कृति, पहचान का भी प्रश्न है। आदिवासी वर्षों से सरना धर्म कोड की मांग लगातार करते आ रहे हैं। यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह उसकी आस्था, उसकी परंपरा और उसकी धार्मिक पहचान को संवैधानिक मान्यता देने की मांग है। अगर देश के अलग अलग धर्मों की अलग अलग पहचान हो सकती है, तो प्रकृति पूजक सरना आस्था की पहचान पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं होना चाहिए? आज हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मांग को गंभीरता से सुना जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार उचित निर्णय भी लिया जाए। आदिवासी वर्षों से यही कह रहे हैं, हमें सड़क चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, लेकिन ऐसा विकास चाहिए जिसमें आदिवासी समाज की सहमति, सम्मान, पुनर्वास और भविष्य सुरक्षित हो। अगर जल नहीं बचेगा, अगर जंगल नहीं बचेगा, अगर ज़मीन नहीं बचेगी, तो आदिवासी संस्कृति भी नहीं बचेगी। जिस दिन आदिवासी संस्कृति खत्म होगी, उसी दिन भारत अपने महत्वपूर्ण प्राचीन प्राकृतिक विरासत का हिस्सा खो देगा। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सरकार से हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, सरना धर्म कोड की मांग पर संवेदनशील से
निर्णय लिया जाए। जंगल, जल, जमीन से जुड़े संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाए। विस्थापित परिवारों को न्यायपूर्ण मुआवजा, सम्मानजनक पुनर्वास और अस्थायी रोजगार दिया जाए। आदिवासी युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार और अधिक अवसर दिए जाएं ताकि वह मजबूरी में पलायन ना करना पड़े। और अंत में मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या विकास का अर्थ केवल उद्योग लगाना है या ऐसा भारत बनाना भी है जहाँ विकास और न्याय के साथ साथ चले? क्या आदिवासी समाज केवल संसाधन देने के लिए है या उसके सम्मान, संस्कृति और अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण हैं? आइए आज हम संकल्प लें और अपनी भाषा बचाएं, अपनी संस्कृति बचाएं, अपने पर्व त्यौहार बचाएं और अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर आवाज़ उठाते रहें। मान भूमिक माटी तरह मानिक मोती हीरा फरे, ताव हिया लोग पेटे जलाए मोरे। ये 3 पंक्तियों में आप गौर करेंगे और ये पूरी वीडियो पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीनिवास पानूरी जी ने खोरठा की मात्र 3 पंक्तियों में पूरी झारखंड की व्यवस्था को अपनी स्याही के माध्यम से दर्शाया था। तो आप सभी को पुनः आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आपकी राय की प्रतीक्षा करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में हम इसी और अनेक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।